नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं हरियाणा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में केवल एक दिन शेष बचा है, जिसके बाद दोस्तों सभी पार्टियों का अब चुनाव प्रचार भी थम चुका है। दोस्तों, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं हरियाणा राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हरियाणा में अब की बार किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैथल की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कैथल की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इनेलो और अन्य का कैथल में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र की यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में यमुनानगर की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इनेलो और अन्य का यमुनानगर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र रोहतक की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में रोहतक की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, रोहतक की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र झज्जर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में झज्जर की 4 विधानसभा सीटों में भी बीजेपी, इनेलो और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, झज्जर की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में ही जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में महेंद्रगढ़ की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। दोस्तों, इसके अलावा इनेलो और अन्य का महेंद्रगढ़ में भी सफाया होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में बीजेपी को मात्र 4 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 16 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक इनेलो और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें भिवानी की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में भिवानी की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें इनेलो और अन्य का भिवानी में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र अम्बाड़ा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में अम्बाड़ा की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और इनेलो का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में कुरुक्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 1 सीट तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, इनेलो और अन्य का कुरुक्षेत्र में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पंचकुला की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, पंचकुला की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले क्षेत्र चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों में बीजेपी, इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, चरखी दादरी की दोनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में ही जा सकती है।
तो वहीं दोस्तों बात करें फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों फतेहाबाद की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में ही जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को मात्र 7 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 31 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र पलवल की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पलवल की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों पलवल में इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में रेवाड़ी की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों रेवाड़ी की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र नू की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में नू की 3 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य का सफाया होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों नू की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में ही जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें करनाल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में करनाल की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र जींद की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में जींद की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी को मात्र 1 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा, तो वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 58 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को मात्र 10 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 45 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो का अभी तक खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं दोस्तों अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्षेत्र सिरसा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 4 सीट और इनेलो के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र हिसार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में हिसार की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी इनेलो और अन्य को मात्र 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र गुड़गांव के 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में गुड़गांव की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का गुड़गांव में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का फरीदाबाद में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में सोनीपत की 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के खाते में 5 सीट और इनेलो के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले क्षेत्र पानीपत की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की, तो दोस्तों ताजा सर्वे में पानीपत की 4 विधानसभा सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 2-2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो और अन्य का पानीपत में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को मात्र 18 सीट, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 66 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इनेलो के खाते में 3 और अन्य के खाते में 4 सीट जा सकती है। दोस्तों आप हमारी इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं आपके क्षेत्र से किस पार्टी या कौन सा नेता कितने वोटों से जीत रहा है।